देश में यूं तो रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन देवभूमि में अवैध मदरसों का अंतकाल हो रहा है, क्योंकि धामी की फोर्स इन दिनों पहाड़ के उन अवैध कट्टरपंथी अड्डों का नेटवर्क तोड़ने निकली है। अब मदरसे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। कह रहे हैं कि हम मदरसा चला रहे हैं, चला कुछ और रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चे जो बच्चे उसमें आए हैं या जो भी लोग उसके अंदर निवास कर रहे हैं या वो पढ़ाई के नाम पर आए हुए हैं, तालीम के नाम पर आए हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या कोई रोहिंग्या है, कोई अपराधी किस्म का है, तमाम ऐसी रिपोर्टें आई। हमने कहा कि नहीं, बच्चों को, चाहे बच्चा देखे किसी भी वर्ग का हो, उसको शिक्षा का अधिकार है, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, हम मानते हैं और हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और अच्छे अच्छे मदरसे भी आपके यहाँ रिपोर्ट भी चली थी TV9 में एक मदरसों को लेकर जी। एक मॉडर्न मदरसे जी वो देहरादून का ही था, आपको ध्यान होगा जी। तो हम तो इस तरफ ले जाना चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले उनको, अच्छे संस्कार मिले और उनको पहचान छुपाने की आवश्यकता क्या है। जहां जहां गड़बड़ियां मिली हैं उन गड़बड़ियों को ठीक कर रहे हैं। कानून से जीने की सबकी आदत हो, ऐसी व्यवस्था को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो आजकल उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है, मदरसों पर सरकारी कार्रवाई। जी हां, 173 मदरसे बंद किए गए हैं और साथ ही 560 से ज्यादा मज़ारों को भी अवैध कहकर हटा दिया गया है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? क्या ये सचमुच अवैध संस्थानों के खिलाफ एक कदम है या इसके पीछे कुछ और कहानी छिपी है? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे इस मुद्दे के सारे राज और हाँ, हम बात करेंगे वक्फ संशोधन अधिनियम और इसके असर के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कार्रवाई है क्या। द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 452 मदरसों में से 173 को बंद कर दिया गया है। इनमें से 13 मदरसे नैनीताल के हल्द्वानी के बानफुलपुरा क्षेत्र में बंद किए गए और पहले भी 21 मदरसे नैनीताल में सील किए जा चुके हैं। साथ ही सरकार ने 560 से ज्यादा मज़ारों को भी हटा दिया, ये कहकर कि ये सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। लेकिन इस बंदिश का कारण क्या है? सरकारी बयान के मुताबिक ये मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं, यानी इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। दी क्विंट की रिपोर्ट कहती है कि ये कार्रवाई एक पुराने प्रेस रिलीज पर आधारित है, जो 23 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि अनरजिस्टर्ड मदरसों की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी और 10 दिन में रिपोर्ट देनी थी। लेकिन 4 महीने बाद भी न तो कोई नई कमेटी का पता है और न ही कोई स्पष्ट नोटिस मदरसा केयरटेकर्स को दिया गया। एक पुराना प्रेस रिलीज, कोई नोटिस नहीं, और फिर भी 173 मदरसे बंद। ये कैसे हो सकता है? चलिए एक केयरटेकर की कहानी सुनते हैं जो इस कार्रवाई का शिकार हुए। शोएब अहमद का मीडिया से बात करना। ये हैं शोएब अहमद, हल्द्वानी के मदरसा इहिया उल उलूम के केयरटेकर। द क्विंट से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमारा मदरसा तो तब से चल रहा है जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। शोएब साहब का कहना है कि उनका मदरसा वक्फ बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है और उनके पास 2018 के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज भी हैं। शोएब साहब का कहना है कि ये बंदिश पूरी तरह अवैध है, क्योंकि न तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया और न ही उनकी बात सुनी गई। सरकार बोल रही है अवैध मदरसे, लेकिन केयरटेकर्स बोल रहे हैं हमारे पास सारे पेपर्स हैं। तो सच क्या है और इस कार्रवाई का असर क्या होने वाला है? अब बात करते हैं इस कार्रवाई के असर की। शोएब अहमद के मुताबिक उनके मदरसा में 80 से 100 बच्चे पढ़ने आते हैं। ये बच्चे स्कूल के बाद आधा घंटा या 45 मिनट के लिए आते हैं, जहां उन्हें नमाज, कुरान और दीनी तालीम दी जाती है। ये कोई फुल टाइम स्कूल नहीं है और न ही ये कोई डिग्री देते हैं। बस बच्चों को अपनी संस्कृति और मजहब के बारे में सिखाया जाता है। लेकिन अब ये मदरसे बंद होने से बच्चों का क्या होगा? जमीयत उलेमा हिंद के नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुकीम ने द क्विंट से कहा, ये बच्चे अपने नजदीकी मस्जिद या मदरसा में थोड़ी देर के लिए दीनी तालीम के लिए जाते हैं। अगर ये जगह बंद हो जाएंगी तो ये अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। जी हां, मोहम्मद मुकीम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का जिक्र किया, जो हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसके अनुसार संस्था बनाने का अधिकार देता है। तो अगर ये मदरसे रजिस्टर्ड हैं और बच्चों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, तो इन्हें बंद करना क्यों जरूरी है? अब एक और एंगल देखते हैं, वक्फ संशोधन अधिनियम। ये कार्रवाई उसी समय शुरू हुई जब ये नया कानून लागू हुआ। द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये अधिनियम वक्फ बोर्ड्स के अधिकारों को काफी हद तक कम करता है और सरकार को वक्फ
संपत्तियों पर ज्यादा कंट्रोल देता है। लेकिन यहां सवाल यह है, क्या यह कार्रवाई सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा है या इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा है? बिना सबूत के इतना बड़ा इल्जाम, और जब द क्विंट ने आरटीआई डालकर पूछा कि कितने मदरसों की जांच हुई, तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो क्या ये सब एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा है? सीएम धामी पहले भी लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये शब्द अक्सर एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब हम तथ्य देखते हैं, तो ये साफ होता है कि कई मदरसे कानूनी रूप से रजिस्टर्ड हैं और उनके बंद होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया जा रहा। अब सरकार का पक्ष भी सुन लेते हैं। नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर विश्वनाथ गौतम ने कहा कि ये सब राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने ये भी वादा किया कि बंद मदरसों के बच्चों को रजिस्टर्ड मदरसों में शिफ्ट किया जाएगा ताकि उनकी तालीम बंद न हो। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर ये बच्चे वैसे भी रजिस्टर्ड मदरसों में जा सकते हैं, तो इतने सारे मदरसों को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? और जब आरटीआई से पता चला कि मदरसा बोर्ड के पास कोई जांच रिकॉर्ड नहीं है, तो ये पारदर्शिता कहाँ है? दोस्तों, ये तो बिल्कुल उस फिल्मी सीन जैसा है जहां विलेन बोलता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन प्लान क्या है ये कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के मदरसा कार्रवाई की कहानी। एक तरफ सरकार कहती है कि ये अवैध संस्थानों के खिलाफ एक्शन है, और दूसरी तरफ केयरटेकर्स और समुदाय के नेता कहते हैं कि ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सच क्या है, ये तो शायद वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, जब बात बच्चों की तालीम और एक समुदाय के अधिकारों की आती है, तो पारदर्शिता और संवाद बहुत जरूरी है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये कार्रवाई जायज है या इसमें कोई छिपा एजेंडा है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और तथ्य आधारित कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सोचते रहिए।